नमस्कार बच्चों, ये सेकंड का ख भाग रीतिकाल और रीतिकाल में यह है रीति सिद्ध काव्य की प्रवृत्तियां बताइए। यहाँ क्या है, ये रीतिबद्ध नहीं है, इसकी जगह रीति सिद्ध काव्य की का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। ये कई बार आ चुका है, अब हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। रीति ये सिद्ध है, रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति काल में जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके, यानी कि जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके केवल काव्य सिद्धांत और लक्षणों के अनुसार रचना की है, इनमें कौन है? बिहारी हैं, जिन्होंने जो काव्य के सिद्धांत थे, लक्षण, उनकी पूरी जानकारी थी, परंतु उन्होंने रीति ग्रंथ ने लिखकर उनकी अपनी जानकारी का अपने काव्य रचनाओं में वर्णन किया है। ये क्या कहलाते हैं? रीति सिद्ध कवि या काव्य कवि। काव्य कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध या काव्य कवि कहा जाता है। स्पष्ट है कि अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद आदि इनके ध्यान में तो रहे, इनके सबको ध्यान था, इनको पता था, इनको पूरी ज्ञान था, परंतु उनका प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष माने साक्षात रूप से निरूपण इन कवियों ने नहीं किया। अपनी रचनाओं में उनका प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से उनका निरूपण अपने काव्य में नहीं किया, परंतु उनके अनुसार उत्कृष्ट काव्य सर्जन किया। जैसे बिहारी की बिहारी सतसई बहुत ही उत्कृष्ट है। इन कवियों में कौन है? रीति सिद्ध कौन है? बिहारी है, बेनी कवि है, कृष्ण कवि है, रसनिधि, नरपशंभु, नेवाज, हाठीजी और राम साहेब पजनेश और द्विजदेव, सेनापति, वृंद और विक्रम आदि आते हैं। इन्होंने सबने सतसैया लिखी है। बिहारी और उनकी सतसई इसका धारा की प्रतिनिधि कवि और ग्रंथ क्या है? बिहारी और उनकी सतसई क्या है? प्रतिनिधि है रीति सिद्ध का। और इस काल के अध्ययन के आधार पर इसके काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला आता है इनका श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन प्रमुख विशेषता है रीति सिद्ध काव्य की। रीति सिद्ध कवि मूलतः श्रृंगारी कवि थे। ये लोग श्रृंगार के संयोग पक्ष में इतने रमे हैं, उतने ही वियोग पक्ष में नहीं है। प्राय सभी कवियों ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के रूप के सौंदर्य, उनकी काम क्रीड़ाओं का सविस्तार वर्णन किया है। संयोग नक्सिक वर्णन में उनका मन बहुत रमा है। जैसे कहत नटत खिजत मलत करे भौन में बात ही, जैसे राधा कृष्ण का सभा के बीच में आंखों से ही बातचीत कर लेते हैं। और संयोग श्रृंगार का भी एक पक्ष ऐसा नहीं है जो उनकी दृष्टि से ओझल हुआ हो। कवि सहाय कहते हैं, कवि राम सहाय की है। वृंदावन विहरत फिर राधा नंद किशोर, निरद दामिनी जानी सन बोलन डोले मोर। यानी राधा कृष्ण को देख करके जो नायक नायिका घूम रहे थे, तो राधा कृष्ण को समझ के बोलने, यानी कि आनंद के साथ, खुशी के साथ मोर भी बोलने लगे। परंतु जो रीतिबद्ध कवि थे, यहाँ क्या आएगा? रीतिबद्ध कवि वियोग चित्रण के समय स्वाभाविक का दामन छोड़कर भाग खड़े होते हैं। जो रीतिबद्ध कवि थे वे स्वाभाविकता, जो वास्तविकता होता है, उसका दामन छोड़कर भाग खड़े होते हैं, परंतु रीति सिद्ध उसकी स्वाभाविकता का वर्णन करते हैं। इनकी नायिका वियोग में इतनी दुर्बल हो जाती है कि मौत को भी नजर का चश्मा लगाकर उन्हें खोजना पड़ता है। यानी कि इनकी नायिका वियोग में क्या हो जाती है? इतनी दुर्बल हो जाती है कि मौत को भी नजर का चश्मा लगाकर खोजना पड़ता है। वीरांगनी का ताप इतना अधिक हो जाता है कि जाड़े की रातों में भी गीला कंबल ओढ़कर भी उनके निकट जाया जा सकता है। जैसे बिहारी का दोहा है, करके मीड़े कुसुम लो गई विरह कुमलाए, सदा समीपनी सखीनी मीठी पहचानी जाए। यानी विरह के कारण क्या है? जैसे उनके क्या है,
जाड़ों की रात में भी उसको जो गीला कंबल से उड़ाते हैं वो भी सूख जाता है। उसकी विरह, अपने पति के विरह में इतनी आग से जल रही है। अगला है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का काव्य को उत्कृष्ट के लिए विशेष स्थान रखता है। शायद इसलिए रीतिबद्ध कवियों, जो रीति सिद्ध कवियों ने श्रृंगार रस के स्थान पर अपने काव्य में प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण किया है। यहाँ क्या आएगा? रीति सिद्ध कवियों ने अपने श्रृंगार रस के काव्य में, अपने काव्य में प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण किया है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का, उनके विभिन्न रूप, आलम्बन, उद्दीपन, मानवीकरण और सुक्ति, नीति, अलंकार का चित्रण किया है। जैसे बैठी रही अति संगनन बन और बैठी सदन तनमा है, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह। यानी कि ये बिहारी का दोहा है। प्रकृति में जैसे जेठ की दोपहरी बहुत गर्म होती है तो छांव में बैठना अधिक पसंद करते हैं सभी। अगले हैं भक्ति भावना। जो रीति सिद्ध कवि बिहारी थे, रीति सिद्ध काव्य में भक्ति भावना से संबंधित पद और दोहे आदि भी देखने को मिलते हैं। इन कवियों ने राधा और कृष्ण और राधिका को पूजनीय मानते हुए भक्तिकालीन कवियों की भांति दास्य, विनय, सख्य, माधुर्य भाव से ईश्वर की वंदना की है। कहीं कहीं ये भक्ति भाव से भरकर ईश्वर को उल्हाना भी देने लगते हैं, परंतु इनकी भक्ति केवल मुंह का ही जायजा बदलने में लिए हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरि दूती होई। यानी कि राधा हम पर वो करें, हमारी भाव पार से पार करो। जहाँ श्याम की वो पड़े क्या है, परछाई पड़ जाती है, तो वहाँ कल्याण हो जाता है आदमी का। और अगला है नीति। नीति क्या है? रीति अलग होती है, रीति पद्धति होती है, नीति नैतिक शिक्षा होती है। रीति सिद्ध काव्य में नीति से संबंधित उक्तियां भी काफी संख्या में। इस प्रकार उक्तियों में कवियों ने सांसारिक अनुभव के आधार पर अनेक नीतिगत बातें कही हैं। बहुत सी कहावतें हैं और बहुत सी बातें सज्जन दुर्जन, गुणी है निर्गुण, दानी के विषय में कही गई है। जैसे नर की अरु नल नीर की गति एक एक कर जोड़ा, जे तो नीचे छोए चले ते तो ऊंचा होए। इनमें कह रहे हैं जैसे नर माने आदमी और अरु नल माने नल का, पानी का नल का। जितना नीचा लगाओगे उतना ही ज्यादा पानी देता नल का। उसी प्रकार आदमी भी जितना झुकेगा दूसरों के सामने उसको उतना ही सम्मान मिलेगा। उसी प्रकार नलका को जितना नीचे लगाओगे उतना ही ज्यादा पानी देगा। और आगे क्या है? आडंबरों का विरोध। जो हमारे बिहारी थे उन्होंने आडंबरों का भी विरोध किया। इन कवियों ने अपने काव्य में कुछ ऐसे पद और दोहों की रचना की है जिनमें उनका कबीर की भांति ही क्रांतिकारी रूप परिलक्षित होता है। इस प्रकार के कथनों में ईश्वर प्राप्ति के बिहारी आडंबरों का विरोध करते हैं, भारी आडंबरों का विरोध करते हैं। ये बिहारी की है, बिहारी का दोहा। जैसे तुमने बीए फर्स्ट में पढ़ा है, जप माला छापा तिलक शरण एको काम, मन काचे नाचे व्यर्था साचे राचे राम। यानी कि माला को जपे जाओ परंतु मन तो हमारा दसों दिशाओं में घूमता है। तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा। मन काचे नाचे व्यर्था साचे राचे राम। यानी कि जब तक मन को काबू में नहीं करेगा तब तक राम का भेद नहीं मिलेगा। और अगला है अपने आश्रयदाताओं का वर्णन। जैसा कि आप जानते हैं आश्रयदाताओं का यशोगान, इनकी परंपरा थी रीतिकालीन कवियों की। जो हमारे बिहारी थे वे जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के आश्रित थे और उनका गुणगान करते थे। एक उनने वाक्य कहा था, जब आश्रम से अपने दरबार से बाहर दरबार में काम करने के लिए नहीं आते हैं तो बिहारी ने एक दोहा लिखा था, नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली बन राजा आगे कौन हवाल। इस दोहा को दासी के हाथ में दे दिया था। राजा पढ़ के तुरंत बाहर आ गए थे, नहीं तो अपनी पत्नी के साथ
अंदर ही काम वासना में लिप्त रहते थे। तो बिहारी का उनके दरबारियों ने बहुत सम्मान किया कि इनके एक ही दो ऐसे जो मिर्जा जयसिंह थे वे बाहर आ गए थे। प्राय इन सभी कवियों ने राजश्रित कवि होने के नाते अपने काव्य में अपने अपने राजाओं का बड़ा चढ़ाकर यशोगान किया है। आश्रयदाताओं की वीरता, दानवीरता, श्रृंगारिकता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। वे ऐसा करते कहते हैं कि रहती न रण जैसी मुख लखी लखनऊ की फौज, जाची निराखरऊ चले ले लाखुन की मौज। तो इनमें मिर्जा जयसिंह की वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया है। आगे कह रहा है जो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रीतिकालीन कवि समाज मुख्यतः तीन संप्रदायों थे। जो रीतिकाल के थे कवि तीन प्रकार के थे, अलंकार, रस और ध्वनि से दीक्षित था। रीति जो बद्ध कवि थे वे रीति सिद्ध कवि थे बिहारी की। काव्य शास्त्रीय दृष्टि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, इसलिए अपने अपने दृष्टिकोण से अलंकारवादी, रसवादी और ध्वनिवादी कहा गया है। क्योंकि इनके बहुत से अलंकारवादी वर्णन भी हैं, जैसे कनक कनकते शोभनी मादक आदि खाए, जो खाए बुराई नर, जो पाए बुराई नर, इनके अलंकार संबंधी है बिहारी के। वास्तविकता यह है कि बिहारी ने रस और ध्वनि, अलंकार, वस्तु, ध्वनि को ग्रहण करके अर्थ व्यंजना की है। तो बिहारी की ध्वनिवादी कहे जाएंगे। इसी प्रकार कृष्ण कवि, विक्रमादित्य, राम सहायक भी गण्य है। अन्य रीति सिद्ध कवियों में सेनापति, वीरेंद्र, हठीजी, बेनी अलंकारवादी है। रस निधि और नरपशंभु, नेवाज आदि रसवादी कवि है। यहाँ पर ये रीति बद्ध नहीं, यहाँ रीति सिद्ध आएगा। क्या आएगा? रीति सिद्ध कवि बिहारी की काव्य शास्त्रीय दृष्टि को लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद है, इसीलिए कहा गया है। और आगे है भाषा शैली। इनकी भाषा कौन सी थी? साहित्यिक ब्रज भाषा थी। कवियर बिहारी ने तो सूरदास की इस भाषा को अपनी भौतिकता के द्वारा भाषा के उच्च सिंहासन पर बैठा दिया था। और इनके काव्य में तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी, प्राकृत, फ्रेंच भाषाओं के शब्द देखने को भी मिलते हैं। रीति सिद्ध कवियों के काव्य में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों के दर्शन होते हैं। और यह संपूर्ण काव्य प्रसाद माधुर्य से ओतप्रोत है। जैसे कि आपने तीन प्रकार के गुण पढ़े थे बीए फर्स्ट में, प्रसाद, माधुर्य, ओज। माधुर्य क्या है? जहाँ करुण रस का वर्णन हो, श्रृंगार का वर्णन हो। प्रसाद आसानी से समझ में आने वाला, सहज सरल हो। ओज वीरता का होता है। कवियों ने नवरसों, लोकोक्तियों, सुक्तियों और मुहारों के द्वारा अपनी चित्रमयी भाषा को चार चांद लगा दिए हैं। अगला है छंद। छंद, इन कवियों ने अपने काव्य में अभिव्यक्ति के आधार पर दोहा, बिहारी ने किसमें वर्णन किया है? दोहा छंद को अपनाया है। कहीं कहीं उनके काव्य में दोहे का प्रतिरूप सोठा और कवि सोया छंद भी देखने के मिलते हैं, कवि चेंज भी कर देते हैं। और लास्ट है इनका अलंकार, अलंकार वर्णन। इन सभी कवियों की भाषा कैसी है? अलंकृत है। सभी कवि अलंकारवादी नहीं है, परंतु फिर भी उनके काव्य में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है। शब्दालंकारों में कौन कौन से अलंकार आते हैं? सलेश, यमक, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। अर्थालंकारों में आते हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, सलेश और काव्यलिंग, विभावना, अन्योक्ति। जैसे हम बिहारी का एक उदाहरण दे सकते हैं, कनक कनकते शोभनी मादकता दिखाए, जो खाए बुराई नर, जो पाए बुराई नर। ठीक है। इसी प्रकार रीति, यहाँ क्या आएगा? रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य का अध्ययन करने के पश्चात यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि कवि अपने क्षेत्र में अपूर्व और अद्वितीय कवि थे। वे श्रृंगार रस के कवि थे। राधा कृष्ण के प्रेम के आधार पर उनके काव्य में धारा बहाई है। उसमें डुबकी लेने वाले को आनंद मिलता है, केवल तट पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों को कुछ हाथ नहीं आता है। इसी प्रकार आप, मुझे आशा है कि आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, आपका समझ में आएगा और ये एग्जाम में भी आएगा। इसकी 8 हेडिंग डाल के प्रवृत्तियां डालनी है, जिसे पूरे नंबर आ सके। धन्यवाद।